The Trinamool Congress is set to launch its 2024 Lok Sabha election campaign with a mega rally. The Jan Garjan Sabha at Kolkata's Brigade Parade grounds today. West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee and TMC General Secretary Abhishek Banerjee would be taking the centre stage during the rally to set the tone for the upcoming polls. Ahead of the rally, Mamata Banerjee took to X, formerly Twitter, to urge the people to join the march. She stated, and I quote, "Bengal's patience and courtesy should not be mistaken for its weakness. The Jamidars must be reminded of this today. A rally will be held at Brigade Ground and it will be a historical event on the land that has always fought for its rights." Meanwhile, Dilip Ghosh has trained guns at the TMC Supremo. Have a look. ठीक है, ब्रिगेड का सभा होता है। पिछले लोकसभा चुनाव को पहले भी ममता बनर्जी ने सारी पार्टियों को बुला करके देश से बड़ी सभा की थी। मांस भात भी खाए थे, लेकिन बहुत सारा पार्टी और बहुत सारे नेता पार्लियामेंट पहुंच नहीं पाए और ममता बनर्जी का 12 सीट कम हुआ था। इस बार भी वही होगा। बहुत पार्टी की डर है कि वो पहुंच जाएंगे पार्लियामेंट। बहुत लोकसभा के नेता राज्यसभा में जा रहे हैं, तो मोदी के सामने टिकने के लिए प्रयास सबकी है, लेकिन देखा जाए जनता क्या न्याय करती है इनके साथ। My colleague Rainik Datta with us on the broadcast. Rainik, if you can take our viewers through the details of this rally, the TMC rally that is expected today, which will be the official launch of their 2024 Lok Sabha campaign. एकदम देखिए, 2024 लोकसभा कैंपेन में ये शुरुआत है टीएमसी का, ये बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ जब देखा जाए कि संदेश खाली इशू और उसके साथ साथ ही करप्शन इशू को सामने रखते हुए विरोधी पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बार बार से टीएमसी को घेरने का काम किया जा रहा था। उसी टाइम में टीएमसी की तरफ से ये जन गर्जन सभा का आयोजन किया गया है। आज ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों के मौजूदगी में टीएमसी का लोकसभा कैंपेन चालू हो रहा है, ये बोल सकते ही है, क्योंकि ये जो जनगर्जन सभा ब्रिगेड का परेड ग्राउंड, ये ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जिस तरीके का आयोजन किया गया है, तृणमूल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस सभा में करीब 6 लाख के ऊपर आम आदमी मौजूद रहेंगे, टीएमसी सपोर्टर्स मौजूद रहेंगे। और ये पूरा जगह में 3 मंच तैयार किया गया है। एक तो सेंट्रल जो स्टेज है, वो सेंट्रल स्टेज में टीएमसी का जो टॉप मोस्ट लीडर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के साथ साथ ही जो मिनिस्टर्स है वो भी मौजूद रह सकता है और उसके साथ एमपीज भी मौजूद रहेंगे। और उसके साथ दो साइड में जो स्टेज तैयार किया गया है, एक साइड में टीएमसी का जो भी पंचायत स्तर से लेकर काउंसिलर स्तर के जो सपोर्ट जो मेंबर्स है, जो टीएमसी का लीडर्स है, वो भी मौजूद रहेंगे। और एक रैंप तैयार किया गया है, 340 फुट का रैंप है। वो रैंप पूरा ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मिडिल तक जाएगा और वो रैंप आम आदमी के बीच से जाएगा। यानी ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी जब बात करेंगे, उसी टाइम में बात करते करते वो आम आदमी के बीच में जाने का जो प्लानिंग टीएमसी की तरफ से किया गया है। यानी आम आदमी इतने दिन से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को दूर से ही देखता था, और उसी टाइम में आज कोलकाता का जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड, उधर रैंप में आम आदमी के बीच में पहुंचेंगे अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी। और इसी चीज को सामने रखते हुए टीएमसी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन है टीएमसी का। यानी जिस तरीके का घटना बीजेपी की तरफ से बार बार से कहा जा रहा था कि बंगाल में टीएमसी का जो हालात, वो हालात बुरी तरीके से है, और ये इलेक्शन में टीएमसी का हार निश्चित है, ऐसा बीजेपी की तरफ से बार बार से क्लेम किया जा रहा है। और उसी बीच में टीएमसी की तरफ से ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरा बंगाल का हर एक कोना से, साउथ बंगाल से लेकर नॉर्थ बंगाल के जो भी टीएमसी सपोर्टर्स है, वो सुबह से ही आज आने लगे हैं ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। और उसके साथ साथ ही जो दूर से आ रहे हैं, उनको रखने के लिए जगह का भी इंतजाम टीएमसी की तरफ से किया गया है। यानी टीएमसी का कहा जा रहा है कि करीब 6 से 8 लाख लोग आज ये सभा में उपस्थित रह सकते हैं। और इसी जगह से ममता बनर्जी 2024 इलेक्शन को सामने रखते हुए किस तरीके का कैंपेन होगा टीएमसी का, वो कैंपेन का शुरुआत आज ममता बनर्जी की तरफ से किया जा सकता है। और ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ममता बनर्जी का यह सभा को लेकर पुलिस की तरफ से भी प्रोटेक्शन दिया गया है। पूरा जो रैंप तैयार किया गया है, रैंप के दोनों साइड में पुलिस का
टीम मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ ही जो ग्राउंड है वो ओवरऑल ग्राउंड में भी करीब 3000 के ऊपर पुलिस मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ ही जिस रास्ते से रैली आएगा उस रास्ते जो जगह से रैली आ सकता है उसी जगह में ट्रैफिक का इंतजाम भी पुलिस की तरफ से किया गया है। पुलिस कम्बट फोर्स एंड पुलिस का जो पिकेट वो तैयार किया गया है। कोलकाता पुलिस, वेस्ट बंगाल पुलिस मिला के करीब 20,000 के ऊपर पुलिस आज रास्ते में मौजूद रहेंगे। और ये जो परेड ग्राउंड जिस जगह ममता बनर्जी आएंगे आज दोपहर में ये जो मीटिंग होने जा रहा है ममता बनर्जी की तरफ से, इस स्टेज से ममता बनर्जी बीजेपी के ऊपर हमला भी बोल सकता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले टाइम भी दिखा गया था ममता बनर्जी की तरफ से बार बार से बीजेपी या प्रधानमंत्री जी की तरफ से जिस तरीके से टीएमसी और ममता बनर्जी को घेरा गया था उसका जवाब दिया गया था। और आज भी ब्रिगेड का मंच से ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तरफ से बीजेपी को घेरने का काम भी किया जाएगा। यानी 2024 इलेक्शन के पहले ही संदेश खाली इशू में जब बंगाल का नाम बार बार से सामने आ रहा था और उसी बीच में टीएमसी के ऊपर भी आक्रमण आ रहा था कि टीएमसी संदेश खाली इशू में या महिलाओं के ऊपर अत्याचार के इशू में कोई भी स्टेप नहीं लिया। और उसका जवाब भी आज ममता बनर्जी की तरफ से, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की तरफ से दिया जा सकता है, ऐसा भी सोच सकते हैं हम लोग। और उसके साथ साथ ही आज से टीएमसी का जो कैंपेन वो कैंपेन किस तरीके से होगा वो भी हो सकता है। और इसके साथ तृणमूल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि ये जो सभा मंच में बीजेपी का 2-3 एमएलए भी आज टीएमसी ज्वाइन कर सकता है। और जो ज्वाइन किए हैं वो नया तृणमूल सदस्य वो भी आज मौजूद रह सकता है। यानी एक तरफ जब टीएमसी की तरफ से शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, दूसरी तरफ बीजेपी छोड़ के जो आ रहा है उनको भी आज फ्रेम कर सकते हैं ममता बनर्जी। और इस चीज को सामने रखते हुए बीजेपी का जो क्लेम था बार बार से कि तृणमूल का शक्ति कम हो चुका है, वो शक्ति दिखाने का काम ही आज टीएमसी की तरफ से किया जा सकता है कोलकाता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड में। Absolutely. At the same time, Renik, who will be the big faces of the TMC that will be seen today next to Mamta Banerjee? एकदम देखिए, टीएमसी का ममता बनर्जी के साथ साथ अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी नजर रहेगा। अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के साथ टीएमसी का बिग पेस के मुताबिक जो एमपीज है वो एमपीज भी अगर मौजूद रहेंगे। बाबुल सुप्रियो, सौगत राय की तरह वरिष्ठ एमपी भी इधर मौजूद रहेंगे। और उसके साथ साथ ही जो एमएलए है वो भी मौजूद रहेंगे। मगर आज देखना है कि टीएमसी का जो सेलिब्रिटी फेस कौन कौन रह सकता है। शत्रुघ्न सिन्हा रह सकता है और उसके साथ दीपक अधिकारी, मिमी चक्रवर्ती की जैसा फिल्म एक्टर भी इधर मौजूद रह सकता है। और बिग फेस किसको टीएमसी की तरफ से आज ये सभा मंच में दिखा जाएगा, इसमें भी नजर रहेगा। जैसे कि कुछ दिन पहले भी दिखा गया था, सौरभ गांगुली भी ममता बनर्जी के साथ मुलाकात किए थे। आज देखना है कि सौरभ गांगुली क्या ये मंच से ममता बनर्जी के साथ रहेगा, इस बारे में भी नजर रहेगा। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे नाम, बहुत सारे सेलिब्रिटी नेम सामने आ रहा है। सिनेमा एक्टर एक्ट्रेस के नाम भी सामने आ रहा है, टॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के नाम भी सामने आ रहा है। वो लोग क्या आज ये सभा मंच में रहेगा, इसमें भी नजर रहेगा। क्योंकि तृणमूल की तरफ से जो कहा जा रहा है कि आज का ये सभा मंच टीएमसी के लिए जनगर्जन सभा होने जा रहा है। और ये जनता की आवाज दिल्ली तक पहुंचने का काम ये कोलकाता से ममता बनर्जी करेगा, ऐसा टीएमसी की तरफ से दावा किया जा रहा है। यानी ममता बनर्जी की तरफ से 2024 इलेक्शन को सामने रखते हुए दिल्ली में आवाज पहुंचाने का काम किया जाएगा। और उसके साथ साथ ही बंगाल में टीएमसी का शक्ति कितना है वो शक्ति प्रदर्शन का काम भी ममता बनर्जी की तरफ से किया जाएगा। और उसी बीच में आज देखना होगा कि ये सभा मंच में कौन कौन सा सेलिब्रिटी इधर मौजूद रहता है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.